नमस्कार, स्वागत है आपका नादी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। ये फटाफट नजर आते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक की घोघरा ग्राम पंचायत में सचिव की मनमानी से पंच सहित ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी सचिव ने आज तक अपने कामकाज का हिसाब नहीं दिया। सचिव के इस मनमाने रवैये से उपसरपंच और पंच भी परेशान। देवास के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के पिपलेरिया गांव और बुधनी विधानसभा के बीच ककेड़ी नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल बनने से करीब 25 से 30 गांव लाभान्वित होंगे, जिनका राजधानी भोपाल और होशंगाबाद जिले से सीधा संपर्क हो सकेगा। मध्य प्रदेश के भीतर निजी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे 5 लाख वर्कर जो कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उनके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को 1.5 महीने की सैलरी राहत के रूप में देने जा रही है और इसकी शुरुआत इसी महीने से होगी। इसमें शर्त ये रहेगी कि कर्मचारी का वेतन 21,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फिलहाल इस योजना के लाभ के लिए 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 का समय तय किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के 21 सितंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सत्र में विनियोग सहित अन्य अध्यादेश अब विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे। विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट भी विनियोग अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। अब इस सत्र होने पर इसे मंजूरी दी जाएगी। राजधानी भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को प्रदेश भर में लॉकडाउन होने की वजह से पुलिस अलर्ट पर रही और इस दौरान पुलिस ने जुआ खेलने की सूचना प्राप्त की थी। यहाँ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारियां कर रही है। मुहर्रम में घर पर ताजिया रखने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि सरकार ने निर्देश भी दिए हैं कि मजलिस में 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकार के फैसले के बाद धरने पर बैठे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने धरना समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ जिले के रानांदगांव में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में एक बार फिर 41 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। नगरगाम क्षेत्र से 18 केस, वहीं ग्रामीण से 8 तो डोंगरगढ़ से 4, वहीं मानपुर से भी 6 मरीज निकलकर सामने आए। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा में खूबत घाटी के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस दौरान दर्दनाक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति के पैर की हड्डी बाहर आ गई। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर देश दुनिया में लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती जहां कराया जा रहा है, तो वहीं शाजापुर जिले के शुजालपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। जहां कोविड केयर सेंटर में 8 दिन से भर्ती संक्रमित मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने के पहले ही उसे घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। आगरा जिले के फतेहाबाद में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार जारी है। मटियागढ़ गांव में सामने एक चोरों ने किसानों की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जब चोरों ने किसान के घर से नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार किया। दिल्ली में पकड़ा गया आतंकवादी अबू यूसुफ यूपी के बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली उतरौला के बड़हा घनसाही गांव का निवासी है। दिल्ली में उसे पूछताछ के दौरान बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने का खुलासा हुआ, जहां एसटीएफ, एटीएस सहित अन्य 5 एजेंसियों की टीम ने करीब 9 किलो विस्फोटक पदार्थ, आईएसआईएस का झंडा और सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स, 2 बम जैकेट और 30 से भी ज्यादा बॉल बेरिंग जैसी चीजें बरामद की। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए लगातार प्रयास जारी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि कोविड प्रभावित लोगों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में 2 बार बैठकें कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में फांसी का सिलसिला लगातार जारी है। अभी कुछ ही समय पहले खरगापुर थाना में 5 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं कुछ ही घंटों के बाद फलेरा के वार्ड क्रमांक 14 में अज्ञात कारणों के चलते संतोष अहिरवार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।
टीकमगढ़ जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला खरगापुर कस्बे का, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर के बंद कमरे में फांसी पर लटकते मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि हत्या है या फिर आत्महत्या। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मची खींचतान को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायरा गांधी और रेहान वाड्रा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस वो स्कूल है जहां कोई भी कितना भी अच्छा पढ़े उस स्कूल में फर्स्ट तो हेडमास्टर का बेटा ही आएगा। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के महासदस्यता अभियान से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। वे सदस्यता अभियान से गृहमंत्री की दूरी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी कई फड़ों में बटी है। ग्वालियर के इतिहास में पहली बार सिंधिया घराने का विरोध खुलकर हुआ है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे जिले भर में स्थायी वारंटियों को पकड़ने के लिए मुहिम चला रहे हैं और इसी के तहत मोहनगढ़ थाना में स्थायी वारंटियों को पकड़ा गया है। मोहनगढ़ थाना प्रभारी डीएसपी भारती जाट ने मुखबिर की सूचना पर दीपचंद यादव को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कई मामलों में पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की बेटी सुषमा ने अपने ही छोटे भाई संजय जाटव पर हत्या का आरोप लगाया है। सुषमा ने बताया कि संजय मजदूरी करता है, जो किसी लड़की के प्रेम में पड़कर अपनी मां से मकान का हिस्सा मांग रहा था। इसके बाद मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुंदेलखंड अंचल में मानसून की बेरुखी और खरीफ फसलों में लगातार होते नुकसान से किसानों का मोह भंग हो गया है। खरीफ के सीजन की 2 प्रमुख फसलों में एक सोयाबीन है और निरंतर पानी की आवश्यकता जिसे होती है। वही उड़द में एलोमोजिक बीमारी के चलते किसान नुकसान झेल रहे हैं, अब जिस वजह से उनका रुझान अब मक्का उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मची खींचतान पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। कांग्रेस को अब मूल गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए। कांग्रेस का पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का हो वह उसका नेतृत्व करे। साथ ही साथ सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि मैं नहीं जानती रिया चक्रवर्ती को, लेकिन हम सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। इस पूरे मामले में राजनीति ना की जाए। महिला की इज्जत को अभी ट्रायल पर नहीं डालना चाहिए जब तक वह अपराधी प्रमाणित ना हो जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य खत्म हो चुका है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद भले ही आज कोई तीसरा अध्यक्ष बन जाए, लेकिन कांग्रेस का जाना तय है। दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस में बचेंगे और कोई नहीं। कोरोना के 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद नीमच जिले के जावत से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित सुखानंद धाम के ताले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित सुखानंद धाम में कोरोना के कारण श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब खोल दिया गया। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की जीतने के पीछे सिंधिया नहीं बल्कि 2 अप्रैल की वो घटना थी। यदि सिंधिया इतने ही लोकप्रिय थे तो 2003, 2008 और 2013 में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस क्यों हारी थी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। जिस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोनिया गांधी को ही फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। कमलनाथ ने सोनिया गांधी के ट्वीट पर कहा कि मैं तो पहले से ही साफ कर चुका हूं कि सोनिया गांधी को ही कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाले रहना चाहिए। नेमानगर से सटे ग्राम रतागढ़ में जंगली जानवर ने 2 बकरियों का अपना शिकार बनाया। जहां बीती रात घर के समीप बने बकरियों के बाड़े में घुसकर एक जंगली जानवर ने एक बकरी का शिकार किया, वहीं 2 बकरियों के बच्चों को भी मार गिराया गया। जंगली जानवर इन्हें अपने साथ ले गया है। क्षेत्र में हुई इस घटना से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चाचौड़ा के घाटाखेड़ी गांव से निकली
पार्वती नदी उफान पर आने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके कारण मीनागंज से पीपलखेड़ी, जामनेर सहित मधुसूदनगढ़ का संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश के कारण पार्वती नदी उफान पर है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। देवास में अपनी जान बचाने के लिए जंगल में खड़े जानवर पहाड़ी पर चढ़े हैं, जिस बीच तेज बारिश के कारण मवेशी भी तेज बहाव में बह गए हैं। इंसान के साथ साथ पशुओं का भी जीवन संकट में पड़ा हुआ है, जहां सैकड़ों की तादाद में पशु बहते हुए नजर आए। मुरैना में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इन सब के बीच परिजनों ने रामपुर कला थाने के पास बीच चौराहे पर डेड बॉडी को रखकर चक्का जाम किया है और हेड कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हेड कांस्टेबल सुरेश शुक्ला परेशान करता था और रात भर पत्नी को भी थाने में बिठाकर रखा हुआ था। नागदा में गंदगी भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत नगरपालिका के सीएमओ अशफाक खान को एक्सिस बैंक द्वारा हेड ग्लव्स और मास्क भेंट किए गए, जिसको नगरपालिका द्वारा शहर की जनता को बाद में दिया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना से बचाव के लिए मास्क को भी अनिवार्य रूप से सभी को लगाने और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर भी शहर की जनता को समझाई। इंदौर जिले में हुई भारी बारिश के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब साफ दिखने लगी है। ऊपर से मौसम विभाग ने ये कहा है कि 2 से 3 दिन तक जिले में हल्की बारिश की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है और 27 से 28 अगस्त के बीच फिर से भारी बारिश हो सकती है। ग्रामीण मौसम अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते जिन किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है वो पानी निकासी की व्यवस्था करें। इंदौर में बीते दिनों हुई तेज बारिश का पानी निचली बस्तियों में जा भरा है। कई ड्रेनेज लाइंस ओवरफ्लो हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके बीच लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद विधायक और क्षेत्रीय नेता तुरंत अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और लोगों की तकलीफें सुनी हैं। दरअसल बारिश के बाद वार्ड नंबर 40 के घरों में पानी अंदर घर में घुस गया। गणेश चतुर्थी के दिन से इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी अजय भट्ट ने बताया कि खजराना मंदिर में भगवान गणेश के लिए स्वर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनूपपुर में रेलवे और रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में रेल कर्मचारियों के लिए फिट फॉर इंडिया रन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को इनाम भी दिए गए। रेलवे बोर्ड के निर्देशन पर रेलवे के कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। भोपाल समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पिछले 2 दिनों से हुई जोरदार बारिश ने शासन प्रशासन के तमाम इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के कारण कई जगह निचली बस्तियों में पानी भर गया है तो कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अब इस मामले में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि एकदम से जब तेज बारिश होती है तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। इंदौर जिले में चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि एमआईजी थाना क्षेत्र के पौष कॉलोनी में 8 घरों का ताला एक साथ तोड़ा गया और 2 घरों से लाखों का सामान और ज्वेलरी सहित नकदी लेकर चोर फरार हो गए। वे 2 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है और इन वारदातों से पुलिस के रात की गश्त पर भी सवाल उठे। नमो के पथरिया में कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में भारी बारिश से सोयाबीन को फसल का जो नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा पीला मोजेक रोग लगने से उड़द की हजारों एकड़ की जो फसल बर्बाद हुई है, उसको लेकर अब ये सभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अनूपपुर में उपचुनाव के पहले एक पंचायत सीतापुर के ग्रामीणों ने मंत्री बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर सीतापुर के लोग सड़क नहीं बनने के कारण नाराज हैं और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इंदौर में तेजी से बढ़े अपराध के ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है, जिसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। पिछले दिनों इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच और पलासिया पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर ही कर डाला और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुनासा का इंदिरा सागर बांध जल्द ही भरने की कगार पर है। दरअसल नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध 262 मीटर जल संग्रहण क्षमता के साथ
एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें बरगी और तवा बांध से पानी छोड़ने के कारण लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। अब इन सबको लेकर एनएचडीसी ने प्रशासन को पत्र लिखा है। निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत अस्तारी में ग्रामीण सरकारी योजनाओं से तो वंचित है, साथ ही गांव में विकास कार्यों का न होना नरकीय जीवन जीने की मजबूरी में यहाँ के लोगों को डाल रहा है। ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण नहीं होने के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। चारों तरफ गंदगी और कीचड़ों का अंबार लगा हुआ है। ग्वालियर में 3 दिनों तक आयोजित बीजेपी के सदस्यता ग्रहण समारोह के खिलाफ कांग्रेस ने अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी ने अभिभाषकों के साथ एडिशनल एसपी को शिकायती आवेदन सौंपा है और ये आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 दिनों तक ग्वालियर कलेक्टर और एसपी ने बीजेपी के सदस्य की तरह काम किया है और कोरोना के जारी गृह मंत्रालय के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार पहला स्थान हासिल करने के बावजूद इंदौर शहर में खुशियों का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन इसी कड़ी में सफाई कर्मचारी कामगार संस्थान ने निगम आयुक्त कार्यालय पहुंचकर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। ग्वालियर में बीजेपी ने 3 दिवसीय सदस्यता अभियान चलाया है और इसी समारोह में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी छोड़ी थी और बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। कांग्रेस को समर्थन दे रहे बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां शेरा ने पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह 4 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वह शेरा ने खुद के बीजेपी में जाने से इनकार किया। इंदौर में वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक में प्रताप करोसिया को राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। वही वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर कोड़े समेत अन्य अधिकारियों ने नवनियुक्त प्रताप करोसिया का सम्मान किया। सागर जिले की बंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक तरवर सिंह लोधी की अगुवाई में प्रशासन को ज्ञापन देकर आपदा पीड़ित किसानों को राहत देने की मांग की है। दरअसल फसल अफलन और रोगग्रस्त होने के कारण सर्वे और सहायता राशि देने के लिए राज्यपाल नाम तहसीलदार को आवेदन दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायकों के नए आवास बनाने जंगल नहीं उजाड़ा जाएगा, जहां मौजूदा विधायक विश्राम गृह को ही तोड़कर नए आवास बनाए जाएंगे। विधानसभा परिसर से लगे जंगल में 22 एकड़ जमीन में विधायकों के लिए विश्राम गृह बनाए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। यहाँ विधायकों के नए आवास बनाने 1200 करोड़ के लगभग जो पेड़ काट दिए गए हैं, उनकी जगह 2500 नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। इंदौर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेमिका से शादी नहीं होने पर जहर खाकर अपनी जान दी थी। बताया जा रहा है कि युवक दिलीप नगर में रहने वाला है, जो मजदूरी का काम करता था। कैलाश की झाबुआ जिले की एक युवती से प्रेम संबंध थे और दोनों की प्रेम कहानी करीब 5 साल तक चलती रही, लेकिन जब प्रेमिका ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो सदमे में आकर युवक ने जहर खाकर जान दी। कोरोना महामारी के बाद अब भारी बारिश से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रणनाथगांव जिले के डोंगरगढ़ में बारिश ने एक गरीब परिवार से उसका आशियाना ही छीन लिया। गनीमत थाना की ये रही कि पूरा परिवार उस वक्त बाहर था इस वक्त ये हादसा हुआ। इसके चलते कोई जान का खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो चुका है। वही पीड़ित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आप देखते रहिए अनादि न्यूज़। नमस्कार।